वहीं भी कोई आप बहुत सारे ज़्यादा पेरेंट्स के साथ मिलते हैं, कोई ऐसी इमोशनल स्टोरी जो आपको इमोशनल कर गई हो किसी पेरेंट की? ज़ाहिर है अगेन पेरेंट्स मोहब्बत तो करते हैं अपनी औलाद हाँ से, हाँ हाँ हाँ। वो चाहे उनके अंदर ज़ाहिर नो वन इज़ परफेक्ट, हर हम्म इंसान के अंदर मेरे अंदर 100 किस्म की खामियां होंगी किसी हम्म XYZ में। हम्म तो कोई ऐसी स्टोरी बताएं, ज़ाहिर है आप बहुत सारे हम्म पेरेंट्स से मिलते हैं, हम्म। बताएं कोई ऐसी स्टोरी जो आपके लिए भी एक लेसन बन गई हो और हमारे मुआशरे को भी वो एक लेसन दे जाए। अच्छा उज़ैर, इसके ना कई मौक़े आए हैं। मतलब मैं हम्म। अक्सर पेरेंट्स वर्कशॉप्स में जाता हूँ, यकीन करें माएँ सवाल करते करते रो पड़ती हैं। अच्छा। और उस टाइम आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप इनको गाइड करें, बल्कि मुझे तो लगता है कि आज उनको सुन लें। हम्म। आज वो सुनाना चाहते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप हम्म। उनको सुन लें। इस वक्त हमारी जो माँ है हम्म। उसके ऊपर इतना प्रेशर है, क्योंकि बच्चे को चोट भी लगे ना तो हम्म। उसकी जिम्मेदार कौन माँ होती है? होती माँ है। होती है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है, फादर्स को भी ख़ास तौर पे, कि कंपैटिबिलिटी के साथ हमें माँ बाप को अपने बच्चे को लेके चलना है। हम्म। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक फैमिली आई, और उनका बच्चा एक लाहौर के बड़े हाई फाई स्कूल में पढ़ता है। हम्म। अब वो माँ बाप की मैंने इतनी बेबसी देखी कि वो हर चीज़ उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अब इतने परेशान हो चुके हैं कि अभी बच्चा सिर्फ 10 साल का है और वो हैंड्स अप कर चुके हैं उसके सामने। लिमिट्स क्रॉस हो गई ना, लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं। वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, वो बच्चा बैठ नहीं रहा। असल में यहाँ पेरेंट्स को शुरू में ये देखना पड़ेगा, कुछ डेवलपमेंट के जो है ना वो स्टेजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 2.5 साल की उम्र तक भी बोल नहीं रहा तो आपको फौरन थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि इस बच्चे को स्पीच थेरेपी या स्पीच डिले क्यों है। अगर कोई बच्चा लफ्ज या चलना शुरू नहीं कर रहा 2 साल तक, तो आपको फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बच्चा देर तक बात नहीं कर पा रहा तो आपको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पर माँ बाप वो टाइम गुजार देते हैं, और वो फिर किसी से भी मशवरा आपने कर लिया कि टीचर ने ये कह दिया, और बच्चा किसी और तरह के मसाइल से गुजर रहा होता है। तो कई मौके ऐसे आए कि मैंने माँ बाप को, ख़ास तौर पे माओं को, क्योंकि ज़ाहिर ज़्यादा इमोशनल होती हैं, कि मैंने उनको रोते हुए देखा। और वो इतना ज़्यादा बेबसी और कमज़ोरी का उनके आलम होता है कि उनको घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रही, ठीक है, और बच्चा भी अब उनके हाथ में नहीं है। तो हमें एज अ पेरेंट ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों को एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। माँ बाप का और अपने बच्चे को अपना दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पॉजिटिव पेरेंटिंग में यही मेन चीज़ें आती हैं। 12 साल से पहले अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लें। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि पैसे दे के आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, और अगर आप टाइम नहीं दे रहे हैं, वैसे ये सवाल भी होता है कि क्वालिटी टाइम कितना होता है। एक 20 मिनट का टाइम भी अगर एक फादर क्वालिटी टाइम दे देना बच्चे को, तो वो भी काफ़ी होता है। कंसंट्रेट होके मोबाइल साइड पे बिल्कुल बिल्कुल, और उनसे उनकी पसंद की बात कर लें।